दोस्तों आज तारीख 15 मई 2024 दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन किया, प्रस्तावकों के साथ खड़े रहे, डीएम ने बैठने के लिए कहा, तब कुर्सी पर बैठे पीएम मोदी। देखिए जरा प्रधानमंत्री का अनुशासन। और इस नामांकन के हलफनामे में प्रधानमंत्री की संपत्ति का खुलासा भी सामने आ चुका है। जरा सोचिए हमारे देश के पीएम कितने अमीर होंगे। तो देखिए डेटा, पीएम मोदी के पास न खुद की कार है न खुद का घर है। इनका इकलौता एक प्लॉट था, उसको भी इन्होंने दान कर दिया। हलफनामे के मुताबिक पीएम के पास अभी कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा नहीं है। 5 सालों में जो इनकी संपत्ति 87 लाख थी वो बढ़कर 3 करोड़ हुई है, जो भी कुछ गिफ्ट वगैरह उपहारों के चलते हैं। और नामांकन के बाद पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी प्रवास भी रहेगा। एयरपोर्ट से BLW तक कार से जाएंगे पीएम, टीम से जानेंगे चुनावी मिजाज में। और वहीं देखिए दोस्तों, राहुल गांधी बोले कि हमारी सरकार बनते ही गरीबों को खटाखट पैसा देंगे, अग्निवीर योजना को फाड़ कर कचरे में फेंकेंगे। अखिलेश यादव बोले कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। इसी चुनावी माहौल के बीच इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने भी देश के बड़े नेताओं से अपील की और कहा कि अच्छे उदाहरण सेट करें। चुनाव आयोग बोला कि भाषणों से समाज में गलत मैसेज न जाए। 425 में से 400 शिकायतें भी निपटाई। पीएम मोदी बोले कि तीसरे कार्यकाल में नक्सल आतंकवाद पूरी तरह से खत्म करेंगे। झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे हैं, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। पीएम मोदी ने एक और बात कही कि बचपन में पड़ोसियों के साथ ईद मनाता था, 2002 के बाद मेरी छवि खराब हुई। ज्यादा बच्चों वाला कहने का मतलब मेरा मुस्लिमों से नहीं है। चलिए कुछ और यूपी की चुनावी खबरें देखिए आज की। प्रियंका गांधी बोली कि मोदी सरकार में खाली 20 लाख पद भरेंगे। स्मृति ईरानी के गोद लिए गांव में पहुंची, राजा भैया का किसी दल को समर्थन नहीं मिला। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ श्याम रंगेला ने भी नामांकन किया, बोले कि ये हमारी जीत है, गंगा मैया ने मुझे भी गोद लिया है। जौनपुर से धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये बोले कि यूपी में अच्छी सरकार है, बसपा ने जौनपुर से काट दिया था इनकी पत्नी श्रीकला का टिकट। वहीं देखिए राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि लखनऊ को दुनिया के टॉप 5 शहरों में लाऊंगा। सीएम योगी ने पूछा, राम मंदिर अयोध्या नहीं तो क्या इटली में बनेगा। अमेठी में प्रियंका गांधी बोली कि महिलाओं को हर महीने 2-2 हजार रुपए देंगे। कर्ज हटाने के लिए आयोग बनाएंगे, खेती के सामानों से टैक्स भी हटाया जाएगा। और खबर है, लखनऊ अवध बार एसोसिएशन का चुनाव भी संपन्न हुआ। 135 उम्मीदवारों के लिए 3786 मतदाताओं ने वोट डाले। आज 15 मई को रिजल्ट आ जाएगा। वहीं देखिए उत्तराखंड और झारखंड के राज्यपाल पहुंचे अयोध्या, रामलला के दर्शन किए और आरती में भी शामिल हुए। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया। प्रार्थना सभा में शिक्षकों की उपस्थिति अब अनिवार्य होगी और 2 टर्म की परीक्षा भी होगी। इस बाबत कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में गर्मी की छुट्टियों का भी ऐलान हो चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 18 मई से शुरू होने जा रही हैं। और 17 जून को बकरीद होने के चलते राज्य में 18 जून को स्कूलों को फिर से खोला जाएगा, यानी कि 1 महीने की समर हॉलीडेज ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। चलिए खबर है दोस्तों, आगरा में बन रहा इंडोर स्टेडियम, बैठेंगे 1500 लोग। कमिश्नर ने ली समीक्षा बैठक, स्मार्ट कैमरों की दिक्कतों को दूर करने के निर्देश भी दिए। खबर है, झांसी में मायावती बोली कि चंदा लेकर चुनाव लड़ाती है भाजपा कांग्रेस। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाएंगे। देखिए मायावती आखिर क्यों बार बार यूपी राज्य को तोड़ने की बात करती है। एक जिले को अलग राज्य बनाना कोई छोटी मोटी बात है नहीं, बस इनका ये मानना कि अगर हम सत्ता में आए तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बना देंगे। वैसे इसी एरिया में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, मध्य प्रदेश के भी 8 जिले आते हैं। और बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 वकीलों की अदालत आने पर रोक लगाई। पुलिस कमिश्नर से कहा कि परिसर की सुरक्षा बढ़ाएं। वकीलों के अपराध में संलिप्तता पर रिपोर्ट भी मांगी। और वैसे वकीलों को लेकर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर में बड़ी राहत दी है। NCDRC का फैसला बदल दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेवा में कमी के लिए वकीलों के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता है। उपभोक्ता अधिनियम से अधिवक्ताओं को बाहर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों के खिलाफ कोई भी उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वकीलों को तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन जो आम लोग आप और हम हैं, जो वकीलों के क्लाइंट होते हैं, उनको जरा झटका लगेगा, क्योंकि अब वो अपनी शिकायतों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत नहीं जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला कि वकालत का पैसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर है। वकीलों का काम दूसरों से अलग है, सफलता पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के भ्रामक एड मामले पर भी सुनवाई हुई, जिसमें रामदेव को बड़ी राहत मिली है। अब IMA पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा माफी क्यों नहीं मांगी। रामदेव और बाल कृष्ण अवमानना केस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। IMA चीफ ने कोर्ट से माफी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने कहा कि सोफे पर बैठकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी का रायबरेली की जनता से इमोशनल टच। एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें पापा की फोटो देख माँ से पूछे सवाल, कहा जैसे माँ दादी ने सेवा की वैसे ही मैं भी करूंगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और
इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बरेली में उर्स ए ताजु सरिया आज से शुरू होने जा रहा 2 दिवसीय उर्स में 8 देशों के जायरीन शामिल होंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और खबर है पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम हो। मुरादाबाद में प्रदेश उपाध्यक्ष बोले NCERT की पुस्तकें होंगी तो पब्लिक स्कूल नहीं कर पाएंगे बच्चों का शोषण। इन्होंने ये मांग की है सरकार से। वाराणसी से पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का निर्देश भी दिया और कहा कि बुरा न माने तो एक बात कहें। फिर पीएम कुछ देर रुककर बोले थैंक यू, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात कही उन्होंने। वहीं देखिए, बुंदेलखंड आते आते खंड खंड हो जाएगा मोदी जी का अहंकार। जालौन में अखिलेश यादव बोले कि भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और खबर है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगा चुनाव। चंदौली में प्रेक्षक अधिकारी बोली आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करेंगे। शिकायत के लिए एक नंबर भी जारी किया, ये देख सकते हैं आप, हेल्पलाइन नंबर भी। और खबर है लखनऊ एयरपोर्ट से राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे। देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची, क्या नरेंद्र मोदी जनता को बताएंगे। खबर है सुल्तानपुर में MP MLA कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी। 27 मई को अब इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट खाली चल रही है। और खबर है अब QR कोड वाली मार्कशीट देगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। किसी भी देश से रिजल्ट का हो सकेगा वेरिफिकेशन, छात्रों को सहूलियत भी मिलेगी। और मौसम समाचार पर खबर है दोस्तों, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम वापस शुरू हो गया। बिहार मुंबई में बारिश का अलर्ट है। हालांकि ब्रज में आंधी बारिश देखी गई, ओलों से भारी नुकसान भी हुआ। अब वापस पारा चढ़ने लगा है। अगले 24 घंटों के दौरान यूपी के कुछ इलाकों में अभी भी आंधी बारिश का अलर्ट तो है। 17 मई से यूपी में फिर से हीट वेव का माहौल शुरू हो जाएगा, ये कहना है मौसम विभाग का। और उत्तर प्रदेश में अब इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। IMD की तरफ से इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। चलिए खबर है अमेठी की बनी राइफल AK-203 से थर्राता है पाकिस्तान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। और एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता श्री उत्तराखंड के एम्स में भर्ती हुई। जीरियाट्रिक वार्ड में इनका इलाज चल रहा है। हालांकि एम्स प्रशासन का कहना है कि अधिक उम्र में होने वाली समस्याओं के चलते रूटीन चेकअप के लिए इन्हें लाया गया है। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए खबर आ रही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की समस्या दूर हुई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जून तक जुड़ जाएगा ये रूट। और खबर है राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर तो चलते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। अमेठी में बोले JP नड्डा, कांग्रेस को जमकर घेराव भी किया। पीएम मोदी ने भी कहा कि राम मंदिर चुनाव का मुद्दा न अब है न ही भविष्य में होगा। प्रधानमंत्री बोले कि यूपी में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। और वहीं देखिए, आगरा में 1500 फीट की ऊंचाई से गिराया अस्पताल। भारतीय वायुसेना ने विश्व में पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया। और इस टेस्ट की सफलता के बाद अब दुर्गम इलाकों में 8 मिनट में लोगों को इलाज मिल पाएगा, क्योंकि इस पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी ले जाया जा सकता है तुरंत। और खबर आ रही यूट्यूबर एल्विश यादव पर फिर से कसा जाएगा शिकंजा। ईडी ने मुकदमा दर्ज कराने वालों के बयान दर्ज किए। गौरव का आरोप है कि गुर्गों ने मेरा पीछा किया। वही देखिए दोस्तों, जालौन में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बर्थडे के बाद सेलिब्रेशन मनाने आए 5 दोस्तों की जान चली गई। जालौन में बेतवा नदी के किनारे ये पिकनिक मना रहे थे, तभी नहाते समय सभी के सभी डूब गए और सबकी जान चली गई। ये 5 दोस्त हैं। दोस्तों, कभी पानी के पास ना जाएं, नदी, झील, झरना, तालाब, नहर वगैरह में। अगर आपको तैरना नहीं आता तो स्पेशल ध्यान रखें, है ना। और खबर है उर्स ए ताजु सरिया को लेकर बरेली में रूट डाइवर्जन भी किया गया। दिल्ली रामपुर हाईवे पर आज शाम से 2 दिन तक वाहनों की एंट्री भी बंद रहेगी। एजुकेशन पर खबर है दोस्तों, वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी हुआ। 709 पदों पर यूपी SSSC करेगा भर्ती। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और चलिए कुछ नेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, आज के दिन को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और विश्व परिवार दिवस की आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार में हमेशा हंसी खुशी बनी रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और भारत की GDP ग्रोथ पर रिपोर्ट सामने आने की इस चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ेगी। मूडीज की तरफ से यह अनुमान लगाया गया। इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा भी देखिए जरा। FTA भागीदारों को 14.4% बढ़ा भारत का निर्यात। और कुछ देशों के आयात में 37.97% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुक्त व्यापार समझौतों वाले देशों को कितना निर्यात किया है, ये डेटा भी आप देख सकते हैं। और अप्रैल महीने में भारत का पाम ऑयल आयात भी 34% तक बढ़ा। ग्लोबल कीमतों में गिरावट का असर दिखाई दिया। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, पोस्ट ऑफिस स्कीम के लिए एक नया नियम बदल चुका है। अब अगर आप ये गलती करते हो तो आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसा जमा नहीं कर पाओगे। दरअसल पिछले साल अप्रैल से ही सरकार ने नियम लागू कर रखा है कि पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी है, राइट। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया कि अगर इन दोनों कार्ड में कोई भी अंतर होता है, जैसे कि नाम में डिफरेंस या आपकी जन्म तिथि अलग है, तो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आप, क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट डिटेल को वेरीफाई करेगा डाकघर और आपके
स्वास्थ्य को लेकर वैज्ञानिकों की एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। आधुनिक जीवन शैली में अनहेल्दी डाइट ने लोगों की बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों भारत में कुल बीमारी का 56% कारण तो सिर्फ अनहेल्दी डाइट ही है, यानी आधे से भी ज्यादा बीमारियां सिर्फ और सिर्फ बाजार की फालतू तेल में तली हुई चीजें या फास्ट फूड खाने की वजह से होता है। इन चीजों से न सिर्फ हार्ट रोग का खतरा होता है बल्कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए दोस्तों जितना हो सके घर पर बनाकर शुद्ध चीजें खाएं, बाजार की चीजें ना खाएं, है ना। और भारत की थोक महंगाई दर पर भी रिपोर्ट आ रही 13 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची होलसेल इन्फ्लेशन रेट, जो कि अप्रैल में बढ़कर 1.26% हो चुकी है। थोक महंगाई दर 13 महीने के सबसे टॉप पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें महंगी हुई, साबुन, तेल जैसे डेली यूज के सामानों के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। ये देख सकते हैं आप ग्राफ का आंकड़ा भी। और वैसे इससे एक दिन पहले मैंने आपको बताया होगा खुदरा महंगाई दर भी बताई थी। ये मतलब रिटेल इन्फ्लेशन रेट तो घटी है, होलसेल रेट बढ़ी है। खुदरा महंगाई दर तो अभी 4.83% पहुंच गई है, जो कि 11 महीने में सबसे कम है, लेकिन खाने पीने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चलिए खबर है, आम आदमी पार्टी ने कबूली स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी सांसद भी हैं और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उनके साथ बदसलूकी के आरोप लगाए थे। अभी एक दिन पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के मंत्री संजय सिंह ने भी यह माना कि मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक्शन लेंगे और स्वाति के पूर्व पति ने भी यह दावा किया कि स्वाति की जान खतरे में है। वो बताते हैं कि केजरीवाल के पीए ने किसी के कहने पर उनके साथ ही अभद्रता की। और वहीं देखिए पति पत्नी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला, शादी के लिए बीमारी छुपाना एक तरह से क्रूरता है। और वैवाहिक जिंदगी पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने तलाक की मंजूरी भी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह से पहले किसी भी पक्ष द्वारा, चाहे लड़का पक्ष या लड़की पक्ष द्वारा, बीमारी को छिपाना एक धोखा है और ये शादी को रद्द करने का कारण बनता है और इस आधार पर कोर्ट तलाक भी दिला सकती है। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है ना। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए आप, भारत जैसी आर्थिक महाशक्तियां दे रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार। हिंदुस्तान के कायल हुए पीएम ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भारत की तारीफ भी की है। दोस्तों सभी एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर्स के लिए भी सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। एक नया खतरा मंडरा रहा है और देखिए सरकार ने अलर्ट में क्या कहा। सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए कहा, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक एंड्रॉइड यूजर्स की सिक्योरिटी खतरे में है, यानी कि आपके फोन में वायरस वगैरह आ सकते हैं। सरकार की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया, तो आप मालवेयर वगैरह से बचने के लिए कोई फालतू लिंक पर क्लिक ना करें और अनऑफिशियल ऐप डाउनलोड ना करें, है ना। हालांकि कौन कौन से एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, तो एंड्रॉइड वर्जन 12, 13 और 14 यूजर्स को सबसे ज्यादा इसका खतरा है। और बचाव के उपाय क्या है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें आप अपने फोन में। वैसे आजकल तो आपको बताऊंगा मोबाइल फोन के जरिए भी काफी धोखाधड़ी होती है, तो डॉट के नाम पर धमकी भरा कॉल अगर आपको आता है तो शिकायत दर्ज कराएं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा लोगों को ये सूचना जारी की गई है कि आजकल ऐसे फर्जी कॉल आ रहे हैं जिसमें आपके मोबाइल नंबर को बंद करने की धमकी दी जाती है। अगर आपको भी ये कॉल आते हैं तो शिकायत दर्ज करें आप। वहीं देखिए बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने भी साइबर अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है। 1000 से ज्यादा स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया। इन आईडी के जरिए अफसर बनकर ये लोगों के साथ ठगी करते थे। और एक खबर है कि सरकार ने 28,200 मोबाइल फोन ब्लॉक करने का भी आदेश दिया। 2 लाख सिम कार्ड की भी जांच की जाएगी। मैंने आपको हाल ही में ये रिपोर्ट बताई भी थी। और सरकार ने एक और एक्शन लिया, साइबर फ्रॉड में शामिल 52 संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। लगभग 2.25 लाख मोबाइल फोन भी ब्लैक किए गए, मतलब ब्लॉक मार दिया इनको। वहीं देखिए दोस्तों राजस्थान में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर की खदान में एक बड़ा हादसा हुआ। 7 घंटे से 1875 फीट की गहराई में फंसे 15 लोग। फूड पैकेज और दवाइयां अंदर भेजी जा रही हैं। रात भर से इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक भी बाहर आ नहीं सके हैं। राजस्थान के नीमका थाना जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में आज 14 मई की बीती रात को यह बड़ा हादसा हुआ है। मतलब आज तो 15 तारीख हो गई, बीती रात 14 मई की रात थी ना। उस दौरान खदान में लिफ्ट की चेन टूट गई और लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस टीम और खेतड़ी कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारी भी लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो धड़ाधड़ से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी बाहर कोई निकल नहीं पाया है। और खबर है दोस्तों राजधानी दिल्ली के 7 और अस्पतालों और तिहाड़ जेल में भी बम की धमकी की सूचना मिली। अभी बीते 1 महीने के दौरान ही ऐसी चौथी घटना देखी गई। इससे पहले आपको बताया होगा एयरपोर्ट पर धमकियां मिली थी। 100 से ज्यादा स्कूलों को भी ईमेल मिले थे दिल्ली में, है ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, Realme 6T स्मार्टफोन 22 मई को लॉन्च होगा। इसमें 100 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, स्नैपड्रैगन 7 प्लस प्रोसेसर मिलेगा और 12 GB रैम। और एक्सपेक्टेड प्राइस यानी अनुमानित कीमत इसकी 25,000 रुपए तक रह सकती है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि पीएम ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाया था। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए दोनों देशों के नेताओं से बातचीत भी की थी। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, HDFC बैंक ने लॉन्च किया वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। सिर्फ 500 रुपए इसकी फीस होगी सालाना, लेकिन इसमें आपको कई एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलेगी। बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड का नाम पिक्सल रखा, PIXEL, और इस कार्ड में आपको 5% कैशबैक डिस्काउंट समेत कई नए फीचर भी मिलेंगे। देख सकते हैं डिटेल आप इस बारे में। और वैसे क्रेडिट कार्ड को लेकर सरकार ने एक नियम ये भी लागू कर दिया कि आपका जो बिल पे करना होता ना मंथली, उसमें 3 दिन की एक्स्ट्रा रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी। यानी क्रेडिट कार्ड बिल की लास्ट तारीख के बावजूद भी 3 दिन तक आपको कोई लेट फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। इस क्रेडिट कार्ड नियम के बारे में कल भी जानकारी मैंने आपको बताई थी, लेकिन अभी मैं आपको ये वापस इसलिए बता रहा हूँ कि DLS न्यूज में
चैनल पर मैंने क्रेडिट कार्ड से जुड़े टोटल 4 नियम अपडेट किए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं इसका नीचे डाल दूंगा। किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वीडियो छोटा सा 2-3 मिनट का बस। ओके, इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर की उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।